Hello everyone, we were doing chapter number 12 exponents and powers. उसका example start किया था. Let us start with the question number 66 now. State whether the statements are true or false for the question 66 to 90. Okay, true and false बताना है. The multiplicative inverse of -4 की power -2. Multiplicative inverse अगर मुझे मान लो 2 का multiplicative inverse लिखना है, that will be 1/2, मतलब 1 upon that number. तो अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं लिखूंगी 1 upon, यही नंबर लिखा जाएगा. नाउ पावर माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर विल बी पॉजिटिव. सो आंसर विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शुड बी -4 की पावर 2. लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 की पावर -2. सो दिस इज फॉल्स. अगर यहाँ पे 4 की पावर 2 भी लिखा होता देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. वाई? बिकॉज माइनस की पावर इवन, that will be positive. So उसकी जगह आ गया 1 और 4 square we can write it -4 की power 2 और 4 की power 2 because -1 square will be positive now. Next one, the multiplicative inverse. Multiplicative inverse means इसका reciprocal कर दो. क्या बन गया? 2/3 square. Right? अब यहाँ पे 2/3 square, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ तो ये आएगा 3/2 की पावर -2. अगर पावर चेंज करनी है तो अंदर वाली टर्म को रिवर्स कर देते हैं. सो या तो आंसर होना चाहिए 2/3 की पावर 2 या हो सकता है 3/2 की पावर -2. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 2/3 की पावर -2. सो दिस इज 4. ठीक है, आपको जो भी टर्म का कहा है आप उसका खुद फाइंड करो एंड चेक द आंसर कि जो उन्होंने गिवन दिया है क्या वो है या नहीं. नाउ 10 रेज टू पावर -2. अगर माइनस की पावर को पॉजिटिव करना है 1 अपॉन कर देते हैं. 1 अपॉन 10 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 100. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज 24.58. अगर हमने इसको एक्सपैंड करके लिखना है सो 2 into 10, राइट, 4 into 1. नाउ डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उसको 1 अपॉन 10 इस तरह से लिखा जाता है. सो +5 into 1/10 शुड बी देयर एंड 8 into 1/100. डेसिमल के बाद का जो प्लेस होता है दैट इज 10th प्लेस, देन 100th प्लेस एंड सो ऑन. सो दिस इज फॉल्स. Next one, 3 is at 100 place. So 3 into 10 square, 2 into 10 raised to power 1, 9 into 10 raised to power 0, right? 2 into 10 raised to power -1, right? 10 raised to power -1 means 1/10 and 10 raised to power -2 means 1 upon 100. So this is true. Next one, base is same, multiply sign is there in left hand side. So we will add the powers -2 plus -3. So what will we get? -5 raised to power -5. और यहाँ पे क्या लिखा है? -6. So this is false. We have applied the law. X raised to power m multiply x raised to power n, that is equals to x raised to power m plus n. Similarly, for the question number 72, we will apply the same law on the left hand side. X raised to power m plus 1 -4 plus -1. So -4 की power -5. It is 4 की power 5. So this is false again. ठीक है? So it should be -4 की power. Okay. यहाँ पे देखो एक चीज जो ध्यान देने वाली है, here we have +4 not -4. So यहाँ पे थोड़ी सी मैं करेक्ट करूंगी इसे, माइनस नहीं है यहाँ पे. तो जो पहली टर्म मुझे दी है -4 की पावर -4, राइट? नाउ -4 को आई कैन राइट इट एज -1 into 4. जो पावर 4 है डेट इज इवन. अगर मैं इसे 1 अपॉन कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी +1. सो क्या बचा? 1 अपॉन 4 रेज टू पावर 4 ऊपर जाएगा तो 4 की पावर -4 और यहां भी 4 है. सो वी विल राइट इट एज 4 की पावर -4 -1. सो आंसर विल बी 4 की पावर -5. दिस इज फॉल्स. सो वी विल डू लाइक दिस. पहले मुझे इस माइनस को हटाना पड़ेगा तभी लॉ अप्लाई होगा.
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 प्लस का है और इस तरफ भी 4 प्लस का है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म को हम प्लस के 4 में पावर को लेके आए, देन अप्लाई द लॉ। क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट पे मूव करें देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 73। 2/3 की पावर -2, 2/3 की पावर -5. Now base is same, multiply sign is there in left hand side, so apply the same law जो हमने previous 2 questions में apply किया है, x raised to power m plus n. Now 2/3 -2 -5 -7 और यहाँ पे क्या दिया है 10, so this is false. इन्होंने क्या किया कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बेस इज सेम and terms are multiplying, then we will add the powers. Now something raised to power 0, we know that is equals to 1. So 5 raised to power 0 should be equal to 1. -2 raised to power 0 should also be equal to 1. This term raised to power 0 should be equal to 1. तो सारे false है. Now -6 raised to power 0, something raised to power 0 will be 1, not -1. So this is false again. Now next one, multiply sign is there. Now base is same, simply add the powers. -7 की power -4 plus 2. So what we get? -4 plus 2 -2. So this is right. So it is true. यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो। चले नेक्स्ट पे। द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन समथिंग, जब पावर नेगेटिव होती है, हम उसे ऊपर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाती है, so it becomes 4 square by 1. 4 square is 16, so this is true. The expression this is power with the base 2. 4 की power -3, we can write 4 as 2 square. Now x raised to power m whole raised to power n, x raised to power mn. 2 into -3 -6, but यहाँ पे पावर क्या दी है? पॉजिटिव, so this will be false. Next one, a की पावर p, b की पावर q. ना तो बेस सेम है ना ही पावर्स सेम है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. देयर इज नो सच लॉ, सो इट इज फॉल्स. नाउ अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं, सो पावर इज सेम, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. अगर मैं इसका जो अंदर वाली टर्म है ब्रैकेट की, उसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो पावर विल बिकम नेगेटिव. सो दिस इज द आंसर, सो इट इज ट्रू. क्लियर? समथिंग a raised to power m, अगर मैं इसे 1 upon लिखूंगी, so it will become negative power, so this is true. Exponent form of this, okay, -2 की power 4, I can write -2 as -1 into 2. 5 by 2 की power 4, so 5 by 4, 2 की power 4. -1 की power 4, that will be positive 1. 2 की power 4, 5 की power 4 by 2 की power 4, ये cancel हो गया. Minus की power even number, so answer will be positive. So we have left with 5 raised to power 4. This is true. Now standard form 3 से decimal apply किया है 3 के बाद, so 1 2 3 4 5 up to 3 there are 5 digits, so 3.7 into 10 raised to power -5, decimal 3 के left में है, so power will be negative, so this is true again. Now 2.03, after 2 count the number of digits 1 2 3 4 5, so 2.03 into 10 raised to power 5. 2 into 10 raised to power -2. 10 raised to power -2 means upon 100. तो अप्लाई द डेसिमल, 2 डिजिट्स पहले जाएगा, 1 डिजिट ये आ गया दूसरा डिजिट, सो 0.02. दिस इज अगेन ट्रू. वैल्यू ऑफ 5 raised to power -2. 5 raised to power -2, अगर मुझे पावर को पॉजिटिव करना है, so 1 upon 5 square, and 5 square is 25, so answer will be 1 by 25. It is 25 here, so this is false. Next one, large numbers, जिसमें number of zeros जो है right में आएंगी, बड़े नंबर वही होंगे, can be expressed in the standard form by using positive exponent, so this will be true. जैसे इस केस में देखो, number of zeros right hand side में थी,
So powers जो हैं that are positive powers. Now base are different but powers are same. Multiply sign is there, so we will multiply these terms and write the power as ones. A b raised to power m. This is the law of exponent, so this is true. Next one, solve the following. Okay, so there are two ways to solve this question. आप कहीं तक भी आंसर दे सकते हो. One is I will apply the law a raised to power minus m is equals to 1 upon a raised to power m. So 1 upon 100 की power 10. I can write 100 as 10 square. Then I will apply the law here, x raised to power m whole raised to power n. So x raised to power m n. तो 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 20 ऊपर चला गया तो पावर आ गई -20. अब या तो यहां तक कर सकते हो या यहां तक भी लिख सकते हो. डिपेंड है कि आपको आंसर पूछे कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दो या नेगेटिव एक्सपोनेंट में दो. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट द आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई. बेस इज सेम, सो विच लॉ वी विल अप्लाई? x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n. x raised to power m plus n. 2 raised to power minus 2 plus minus 3. So minus 2 minus 3 minus 5. Now here same terms are there but divide हो रहे हैं. x raised to power m divided by x raised to power n. तो powers हो जाएंगी subtract. So 1 by 2 raised to power minus 2 minus minus 3. 1 by 2 minus 2 minus minus plus 3 minus 2 is 1. So 1 by 2 raised to power 1, that is equal to 1 by 2. Any doubt till now? Yes, do you have any doubt? Move करें the next पे. चलिए. So let us start with the next question. Okay. Express this as power of 3 and positive exponent. 3 की पावर के रूप में लिखना है और एक्सपोनेंट पॉजिटिव लिखना है. ओके, सो फर्स्ट बेस इज सेम, टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग. सो x रेज्ड टू पावर m into x रेज्ड टू पावर n, x रेज्ड टू पावर m plus n. So 3 raised to power minus 5 into 3 raised to power minus 4. Simply add the powers minus 5 plus minus 4. So what we get? 3 raised to power minus 5 minus 4. So 3 raised to power minus 9. तो पावर तो 3 की आई, बट वी वांट द आंसर विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट. ये हमें ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर पूछा है तो हमें उसी में देना है, अदरवाइज क्वेश्चन के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. नाउ वी विल अप्लाई द लॉ a अपॉन a की पावर माइनस m 1 अपॉन a रेज टू पावर m. So 1 upon 3 raised to power 9. So 3 की power and with the positive exponent is the answer. Clear? Let us move to next one. Okay. चलिए. Express this as power with the base 2. We want the base as 2. Now 16. How can you write 16? 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. That is 2 raised to power 4. So instead of 16, we can write it as 2 raised to power 4, whole raised to power minus 2. Now we have applied the law x raised to power m whole power n, x raised to power m n. So 2, 4 into minus 2 minus 8. हमें सिर्फ बेस 2 कहा है, उसकी पावर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा है. So you can write it like this. और अगर पावर पॉजिटिव कही हो तो आप लॉ अप्लाई कर सकते हो ये वाला एंड राइट आंसर एज 1 upon 2 raised to power 8. So both these answers are correct. अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में पूछा है तो ये आंसर दे दो, नेगेटिव एक्सपोनेंट में पूछा है ये आंसर दे दो. कुछ भी नहीं कहा है तो आपकी मर्जी, आप आंसर कहां तक करना चाहेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए. Express this as powers of a rational number. Okay, there are two terms, 27 and 64. Write the factors of 27. 3 3s are 9, 3s are 27. 64, 4 4s are 16, 4s are 64. So this is 3 times 3 and this is 3 times 4. Now I want to write 27 by 64 as the rational number की power. So 27 is 3 cube, 64 is 4 cube.
So we know x raised to power m upon y raised to power m. We can write it as x upon y raised to power m. So we will write it as 3 by 4 power 3. Next is minus 27 by 64. Okay. Now minus को मान लो मैंने बाहर लिख दिया. So it will be same 3 by 4. So अब यहाँ पे power 3 है. Right. And जो अंदर टर्म है पावर उसकी 3 है और बाहर नेगेटिव साइन है. माइनस को 1 को अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आंसर विल बी नेगेटिव. सो अगर मेरे पास दो टर्म है x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर m, दैट इज x इंटू वाई रेज टू पावर m, तो ये मेरे पास x है, ये y है. x इंटू वाई रेज टू पावर m, आई कैन राइट इट एज xy. माइनस 1 को 3 by 4 से मल्टीप्लाई किया, so minus के 3 by 4 power will be 3. You can check the answer. Minus की power odd है, so answer will be negative. 3 cube upon 4 cube, the answer will be 27 by 64 and with negative sign. Next one, let us move to the next one. 16 by 81. So 16, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. So 2 are 4 times 81. 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81. अगर आपको ऐसे नहीं पता कि ये किस पे जाता है, सो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. So 16 is 2 raised to power 4, 81 is 3 raised to power 4. Apply the law and we get 2 by 3 raised to power 4. X raised to power m upon y raised to power m, x by y raised to power m. Now we have minus 16. Now minus 16 is there, but the powers are positive. 2 by 4, 3 by 4. That is even powers. Powers are even. Yes or no? Powers are even. So positive. लेकिन बाहर मेरे पास नेगेटिव साइन है, so I can write it as 2 by 3 की पावर 4. अगर मैं इसको minus 2 by 3 की पावर 4 लिख दूंगी, तो माइनस को जब 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर विल बी पॉजिटिव. बट आई हैव नेगेटिव हियर, सो आई विल राइट नेगेटिव हियर. आई कांट राइट इट लाइक दिस. माइनस 2 by 3 की पावर 4 हम इसे नहीं लिखेंगे. माइनस विल बी आउटसाइड. ठीक है, क्योंकि अगर वो अंदर चला गया तो पावर इवन होने से वो पॉजिटिव का नंबर बन जाएगा. बट वी हैव माइनस 16 by 81. मूविंग टू नेक्स्ट वन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, express this as power of rational number. In the first part we will apply this law. X raised to power m whole raised to power n, x raised to power mn minus 3 by 2. Multiply the powers. Minus 2 into minus 3. So minus 3 by 2, 2 3s are 6. We will complete till 100. Okay. So this is the answer, minus 3 by 2 की power 6. Now, is there any other way to write this? So अगर मैं माइनस की पावर पॉजिटिव कर दूं, है ना, माइनस की टर्म को, माइनस इसको आई कैन राइट इट एज माइनस 1 इंटू 3 by 2, राइट. माइनस 1 की 6 मल्टीप्लाई 3 by 2 की 6, राइट. माइनस की पावर इवन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. सो मेरे पास यही बचा 3 by 2 की पावर 6. और अगर मैं इसका जो अंदर वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है. अगर मुझे विद ओके यहाँ पे लिखा भी है विद नेगेटिव एक्सपोनेंट आंसर चाहिए, सो दिस इज a रेज टू पावर m. सो 1 upon a रेज टू पावर माइनस है. ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट कहा था, इसलिए मुझे आंसर नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ ही देना है. नाउ डिवाइड साइन इज देयर बिटवीन द टू टर्म्स. बेस इज सेम, x raised to power m divided by x raised to power n, x raised to power m minus n. 2 raised to power 5 minus 8 multiply 2 raised to power minus 7. 5 minus 8 is minus 3.
into 2 raised to power minus 7. Now base is same, so simply add the powers. X raised to power m into x raised to power n, x raised to power m plus n, minus 3 plus minus 7. So we get the answer as 2 raised to power minus 10. Right? तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट का या पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर दोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. चलिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ -2. चलो -2 का क्यूब फाइंड करो. -2 -2 -2. 2 2s are 4, 2s are 8, but with negative sign. Now find the square of +4. 4 into 4 is 16. Now we want to find the product. So required product is -8 into 16. Minus sign, 8 6 are 48, 4 8 1s are 8 plus 4 12. So answer will be -128. Easy one. चलिए, simplify. Okay. Now मैंने कहा था जब भी पावर नेगेटिव होगी रेसिप्रोकल ले लो, पावर विल बिकम पॉजिटिव. So 4/1 square plus 2/1 square plus 3/1 square. 1 का स्क्वायर कितना भी 1 की पावर ले लो, आंसर विल बी 1. सो हमारे पास ये बच गया 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16. इसको 4 2s are 8 नहीं कर देना है. सो प्लीज कीप इट इन माइंड. 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9. 16 plus 13. So answer will be 29. कई बच्चे क्या करेंगे, 4 square will be 8, 2 into 2 तो 4 हो गया, 3 2s are 6 कर देंगे. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है खास करके इस चैप्टर में. नाउ सेकंड पार्ट में सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई किया यहाँ पे, x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n का. सो x रेज टू पावर mn. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. -2 into -3 -6 multiply 1/3 की पावर -4. रेसिप्रोकल कर दिया, पावर इज पॉजिटिव. 1/3 की पावर 1, 1/6. ना पावर नेगेटिव है तो वी कैन डू द रेसिप्रोकल अगेन. 3/-2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 1/3, 1/6 को वी कैन राइट एज 3 into 2. ठीक है. नाउ how will you write it? Minus की पावर इवन है, so answer will be positive. So I can write it as 3 की पावर 6 by 2 की पावर 6. 3 की पावर 4 डिनोमिनेटर में आ गया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1. मल्टीप्लाई किया, पावर्स ऐड. 6 plus 4, 3 raised to power 10. 2 raised to power 6 plus 1, 7. ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके पावर्स होंगी -10 -2. सो व्हाट वी गेट, 3 raised to power 8 by 2 raised to power 7. So this will be the answer, right? Third part, 49. We can write 49 as 7 square. 7 की पावर -3 ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया 10. z की पावर -3, z की पावर -5 ऊपर गया, पॉजिटिव. नाउ सेम बेस मल्टीप्लाई है, पावर्स विल ऐड. आपने जो मैं ये बोल रही हूँ सारे लॉ साथ साथ लिखने हैं. सिंपली मेरे बोलने से लॉ अप्लाई नहीं हो रहे हैं, आप मेंशन करोगे कौन सा लॉ अप्लाई किया है. नाउ ये अगेन सेम बेस, पावर्स विल ऐड. 5 - 3 2. So 7 raised to power 5, z square by 10. Now let us move to the fourth part. 2 raised to power 5 divided by 2 raised to power 8 multiply 2 raised to power -7. Divide हो रहा है, powers will get subtracted. Now multiply, 5 minus 8 is -3, base is same. Multiply हो रहे हैं, powers को करेंगे add. -3 plus -7, so 2 raised to power -10. or we can write it as 1/2 raised to power 10. 2 raised to power 5 कितना होता है, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. So 32 into 32, 1024. स्क्वायर फाइंड करना सिखाया था मैंने. 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 2s are 6, 2s are 12. ऐड कर लीजिए, 1024.
नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट पार्ट में देखो, लेफ्ट हैंड साइड बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपली एड द पावर्स। राइट हैंड साइड 5/3 power 8x, so add the powers, -14 -2 -16, 5/3 की power 8x, base is same, so equate the like terms। equate की हमने तो powers भी equal होंगे, so -16 is equals to 8x, 8 इधर आके हो गया divide, so what we get, x as -2। नेक्स्ट करेंगे क्विकली, डू द सेकंड पार्ट। ओके, सो बेस इज सेम, सिंपली एड द पावर्स, 3 प्लस -6, -2 की पावर 2x -1, 3 -6 -3, -2 की पावर 2x -1। इक्वेट द लाइक टर्म्स, -3 इज इक्वल्स टू 2x -1, 1 उधर चला गया, प्लस का हो गया -2, so we get x as -1। Let us move to the next part। 2 की पावर -1, 4 की पावर -1, 6 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 होल रेज टू पावर x, that is equal to 1। now power -1 है, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/2 की पावर 1, 1/4 की पावर 1, 1/6 की पावर 1, 1/8 की पावर 1। now take the LCM, 2 4 6 8 का LCM कितना आएगा, सॉल्व करो, it will be 24। 12 2s are 24, 4 6s are 6 4s are 8 3s are 24, power x, 6 plus 4 10 plus 3 13 plus 12 25। now on right hand side we have 1 and we know something raised to power 0 is 1, base should be same to equate the like terms तभी होंगी, base same होगा, so हमने equate किया, so instead of 1 we write it as, जो यहाँ पे नंबर आया ब्रैकेट में, 25/24 raised to power 0, so on equating we get x as 0। नेक्स्ट वन, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, डिवाइड 293 बाय, कितनी जीरोस है, 3 4 5 और 1 6, सो ये बन गया 293 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सो 2 के बाद डेसिमल। डेसिमल कब आया, मतलब मैंने इस नंबर को 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, जो 100 से डिवाइड किया उसकी जगह तो ये डेसिमल आ गया। अब ये 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। now base is same, so simply add the powers, 10 raised to power 2 plus -6, so 2.93 10 raised to power -4, so this will be the answer। so यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आज हम यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 तक। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। yes, write in the chat box if you have any doubt। no doubt, okay, so that's all for today, right? Bye bye, take care।